परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। 13वां अध्याय के प्रथम श्लोक। इदं शरीरं कौन्तेय। इदं शरीरं कौन्तेय। क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते। ये शरीर जो है क्षेत्र है। क्षेत्र माने होता खेत। ये शरीर खेत है। और एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो इसमें आत्मा है, जो प्राण है, वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है और वो ना कभी मरता है ना कभी जलता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला। इस प्रकार से अब खेत में बीज बोया जाता है, तो आगे बताएंगे कि जो हम कर्म करते हैं वो खेत में बीज बो रहे हैं और उसका फल आत्मा सहित आत्मा ही भोगेगा। जैसा कर्म करेंगे हम, जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। इस प्रकार से ये शरीर हमको कर्म यानी कर्म योनि है ये मनुष्य, बाकी सब भोग योनि है। उसमें तो जो पिछला किया है वही भोगती चली जा रही है। इसमें हम नवीन कर सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं, सब कर सकते हैं। चलिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्। एतत् ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने शरीर हैं, जितने खेत हैं, वे सब उनमें जो प्राण है, आत्मा है, जीवात्मा है, वो मेरा ही अंश है। इसलिए उसे ये मान करके चलो कि वो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं जिसको इसका ज्ञान है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, खेत क्या है और खेत का मालिक क्या है, और उस खेत में फसल क्या बो रहा है, ये जो जैसे ज्ञान है, तो भगवान कहते हैं यत्तद् ज्ञानम मतम मम, यही यथार्थ ज्ञान है। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और शरीर के द्वारा जो कर्म करता हूँ उसका फल मेरे ऊपर लगेगा, तो वो बढ़िया अच्छे कर्म करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ये मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्। यत् विकारी यतश्च यत्। यदिकारी यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च। स च यो यत् भावश्च। तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद् विकारी यतश्च यत्। भगवान कहते हैं कि इसलिए यह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए उसे ध्यान से सुनो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसका
जो रहस्य बता रहे हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मतभिर्विनिश्चितैः हेतुमर्देर्विनिश्चितैः ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक। भगवान कहते हैं कि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से इसको बताया गया है, इसी पर सारा ज्ञान चल रहा है और इसका ज्ञान हो जाता है तो वो जीव का कल्याण कर लेता है अपना। कहते हैं कि विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक इसी ज्ञान को बताया जाता है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यही ज्ञान कहा जा गया है। महाभूतान्यहंकारो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा पंचचेन्द्रियगोचरा। भगवान कहते हैं कि एक महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। यह पंच महाभूत कहलाते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच, इनके नाम तो आप जानते ही होंगे। क्षिति धरती को कहते हैं, जल पावक अग्नि को कहते हैं, गगन आसमान ये अंतरिक्ष, और समीर माने हवा। इन पांच तत्वों से ही समस्त शरीरों की रचना होती है। तो ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते, जब भगवान चाहते हैं तभी होती हैं। जब महाप्रलय करते हैं भगवान तब ये भी विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये पांचों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब ये शरीर की संरचना के एक हिस्सा है। इच्छा देश सुखम दुखम इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारिदम् सविकारमुदायतम्। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का पिंड और चेतना तथा धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये शरीर सब कुछ मिलकर के ये शरीर माना जाता है। अगर ये ना हो, विवेक ना हो, अहंकार ना हो, चेतना ना हो, तो ये शरीर मिट्टी है। इसलिए सबको मिलाकर के ही ये शरीर है जो काम करता है। अमानित्वामदम्बित्वम् अमानित्वामदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्वर्यमात्मविनिग्रहः स्वर्यमात्मविनिग्रहः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अमानित्व, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए। हमें भगवान ने अगर बुद्धि दी है, समाज की नज़रों में हम कुछ दिखा समझ में आती है लोगों को कि ये बुद्धिमान है या कुछ है, ये हमारा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से ही हमें मिला है, ऐसा मान करके अभिमान शून्य रहना चाहिए हर किसी को, चाहे जितनी उपलब्धि हो जाए। और जब अहंकार आता है तो भगवान उसे फिर जमीन पर ला देते हैं, उसकी बीमारी ठीक कर देते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से दंभाचरण का अभाव
होना चाहिए। और अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, और क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता। ये आर्जव जो शब्द है ये सरलता है इसका माने, मन वाणी आदि की सरलता, कपटपूर्ण न हमारी विचारधारा हो, न हमारी भाषा हो। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरुओं की, स्वजनों अपने से बड़ों की, श्रेष्ठों की सेवा, प्रेम पूर्वक उनको जो है सम्मान देना और यथोचित उनका सहयोग करना। और भीतर बाहर की शुद्धि, शौच का मतलब है बाहर से भी हम पवित्र रहें और मन से भीतर से भी पवित्र रहें। और स्थैर्य मात्र विनिग्रह, अंतःकरण की स्थिरता, हम डोले नहीं, आज यहाँ श्रद्धा हो गई, कल वहाँ हो गई, परसों तीसरे की शरण में पहुँच गई, ये ना हो, स्थिरता हो। क्योंकि जब तक स्थिरता ना होगी तब तक प्रगाढ़ता नहीं हो सकती। जब प्रगाढ़ता ना होगी तो कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जैसे दलबदलू को कौन विश्वास करता है, ऐसे ही हमें एक निष्ठ होना चाहिए और मन इंद्रियों सहित अपने शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। ये भगवान ने इस दैवी गुण बताए। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहङ्कार एव च, अनहङ्कार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम्, दुःख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा दुख जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमें किसी की लालसा नहीं, जो हरि इच्छा से प्राप्त हो गया उसी में प्रसन्न रहे। इस प्रकार से भोगों के प्रति उप्रति हो और आसक्ति का भी अभाव हो, वैराग्य हो हमारे मन में, और अहंकार का भी अभाव। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है, क्योंकि ये आए हैं तो चले जाएंगे। ये हम आत्मा है, शरीर मरण धर्म है। ये जब जन्म हुआ है तो बच्चा भी बन गया था, अब जवान हुआ, फिर बूढ़ा भी होगा और रोगी भी होगा। इसलिए इसकी क्रम, ये चक्र इसका तो चलता ही है। हम इससे दुखी ना हो, इससे अपने इष्ट को ना भूलें। भगवान ने हमें जो समय दिया है उसी का सदुपयोग कर लें, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। असक्तिरनिभिष्वङ्गा, असक्तिरनभिष्वङ्गा, पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम्, नित्यं च समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। भगवान कहते हैं कि असक्तिरनभिष्वङ्गः, यानी पुत्र, घर, पत्नी, संपत्ति, इस सब में हमें आसक्ति ना हो। उसके लिए हम अनीति न करें, उसके लिए रोवे नहीं, आपाधापी नहीं, मन स्थिर हो, भगवान न भूलें। वो अपना पुरुषार्थ के द्वारा उत्पादन करना है, लेकिन उसमें उसके कीड़ा नहीं बनना है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अनभिष्वंग, ममता रहित हमको रहना है, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहे। चित्त यदि ज़्यादा दुखी ना हो, नुकसान हो जाए तो रोए नहीं, लाभ हो जाए तो इतराए नहीं। इस प्रकार से सम जीवन हमारा रहे, ये भगवान बता रहे हैं।
मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अर्तिर्जनसंसदि मयि चानन्य योगी ने भक्ति अव्यभिचारिणी। भगवान कहते हैं कि अनन्य योग से, यानी मुझसे सच्चा प्रेम करो। अन्यत्र ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ हम डोलते रहें। तो भगवान को वही प्रिय है जो अनन्य है, जो पूर्ण शरणागत है। और अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति ही मेरे देव हैं, बाकी कोई भी पुरुष मेरे लिए कुछ नहीं। तो इस भाव से जैसे वो एक निष्ठ होती है, ऐसे ही हमें अव्यभिचारिणी भक्ति करना है, भगवान के बन करके जीवन यापन करना है। और हर परिस्थिति में भगवान से अश्रद्धा नहीं करना है। जो हमें मिल रहा है भगवान की कृपा से बहुत मिल रहा है, और जो देंगे हमारा कल्याण ही करेंगे। इस भाव से हम सदा अपना जीवन निर्वाह करें, ऐसा भगवान ने ये तत्व ज्ञान प्रदान किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। और मुकुट वंशी वाले की जय।